आज के हमारी कहानी है मेहनत के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक बहुत ही आलसी व्यक्ति होता है। अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण वह कोई काम नहीं करता, जिस वजह से उसके घर में घोर गरीबी आ जाती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वह कोई काम धंधा भी नहीं करता। एक दिन अपनी पत्नी के तानों से दुखी होकर वह सोचता है कि आज तो घर पर कुछ धन कम कर ही लौटेगा। इसी सोच के साथ वह घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक ज्योतिषी जी मिलते हैं। वह ज्योतिषी से कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब है, आप कृपया मेरी भविष्य को देखकर बताएं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। जिस पर ज्योतिष उसका हाथ देखकर कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी धन प्राप्त होने वाला है। यह बात सुनते ही वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और वापस घर की तरफ चल देता है। घर से आते वक्त वह अपनी पत्नी को कहकर आया था कि वह अब बहुत अधिक धन कमाकर ही वापस आएगा, लेकिन उसकी पत्नी उसे वापस घर आता देखकर बोली कि तुम तो यह कहकर गए थे कि बहुत अधिक धन कमाकर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या तुमने इतनी जल्दी धन कमा लिया? इस पर वह आदमी कहता है कि आज मुझे जाते समय एक ज्योतिषी मिला। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जल्दी धन मिलने वाला है, इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि अगर मुझे जल्दी धन मिलने ही वाला है तो मैं काम करके अपने शरीर को परेशान क्यों करूं? यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि धन तो तभी आएगा जब आप कुछ करेंगे, बिना कुछ किए धन कहां से आएगा? इस पर उसका पति कहता है कि जब ज्योतिषी जी ने कहा है तो धन जरूर आएगा। उसकी पत्नी समझ जाती है कि यह ऐसे नहीं समझेगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। उसकी पत्नी रसोई से उसके लिए खाना बना देती है। फिर वह कहती है कि क्या आपका पेट भर गया? इस पर आदमी कहता है कि मैंने खाना खाया तो है नहीं, फिर मेरा पेट कैसे भर जाएगा? उसकी पत्नी कहती है कि लेकिन मैंने खाना बना तो दिया, फिर आपका पेट क्यों नहीं भरा? इस पर वह आदमी कहता है कि जब तक मैं भोजन को उठाकर अपने मुंह के रास्ते पेट में नहीं डालूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? तब उसकी पत्नी कहती है कि इसी प्रकार से जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हें धन अपने आप कहां से मिलेगा? शास्त्रों भी कहा है कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः। अर्थात मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ मन में ख्याल करने से नहीं। बेशक शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन फिर भी उसे अपना पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है। कोई भी हिरन उसके मुख में अपने आप प्रवेश नहीं करता। पत्नी की बात उस आदमी को समझ आ जाती है और वह मेहनत करके धन कमाने की और अपने परिवार का लालन पालन करने की मन में ठान लेता है।